सुनो बहू, डिलीवरी के लिए अपनी बहन को बुला लो। मधु तो नहीं आ पाएगी और मुझसे अकेले होगा नहीं। आखिर मधु भी ससुराल वाली है, उसके ससुराल वाले भेजे तो भेजे, नहीं तो नहीं भेजे। कावेरी जी अपनी बहू कुसुम से बोली। पर मम्मी जी, अगले महीने तो उसकी परीक्षा है, वह परीक्षा की तैयारी करेगी या मेरी सेवा करेगी। कुसुम ने कहा, अब बहू तू खुद देख ले, मुझसे तो होगा नहीं, या फिर तू अपने मायके चली जा। मम्मी जी, मायके में कौन करेगा? मेरी मम्मी होती तो फिर इतनी परेशानी ही क्यों होती? कुसुम ने धीरे से कहा। तो फिर अपनी बहन को ही बुला ले, उसे कौन सा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनना है, आकर कुछ दिनों के लिए संभाल जाएगी। मम्मी जी, इन्होंने कहा भी था कि काम वाली रख लेंगे। कुसुम ने कहा, नहीं बाबा नहीं, मैं अपने घर को काम वाली के भरोसे नहीं छोड़ सकती, और फिर उसकी निगरानी कौन करेगा? तू तो बस अपनी बहन को बुला ले। मम्मी, अगले महीने से तो नेहा की परीक्षा है, वह भला यहाँ कैसे आएगी? और फिर उसे तैयारी भी तो करनी है। अचानक राजेश ने कमरे में आते हुए कहा, अरे तो अपनी बहन को संभालते हुए पढ़ भी लेगी, कौन सा इतना काम करना है उसे? भला काम ही क्या है हमारे घर में? अपना घर तो अपना घर ही होता है मम्मी। इंसान अपने घर में आराम से और बेफिक्री से पढ़ सकता है, वह किसी और के घर पर नहीं हो पाता। नहीं नहीं, नेहा की पढ़ाई का नुकसान होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं मधु दीदी के ससुराल बात कर लेता हूँ। मुझे यकीन है कि उनके सास ससुर उन्हें जरूर भेज देंगे। रहने दे, उसके सास ससुर तो भेजने को तैयार हैं, पर मधु 20 दिन के लिए हिल स्टेशन पर घूमने जा रही है, इसलिए नहीं आ पाएगी। अचानक कावेरी जी ने कहा तो कमरे में खामोशी सी छा गई। दोनों को इतना चुप देखकर कावेरी जी ने फिर कहा, अरे इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? बड़ी मुश्किल से उसके घूमने का प्रोग्राम बना है, इसलिए मैंने ही उसे आने से मना कर दिया। पर जीजा जी ने तो पहले कहा था कि वह मधु दीदी को कुसुम की डिलीवरी के समय यहाँ पर भेज देंगे, फिर अचानक कैसे प्रोग्राम बना दिया? तेरे जीजा जी नहीं जा रहे हैं, वह तो अपनी ननद और जेठानी के परिवार के साथ जा रही है। पर ऐसे कैसे? राजेश ने धीरे से कहा। ऐसे कैसे से क्या मतलब है? मधु के भरोसे तो डिलीवरी नहीं हो रही है ना? बड़ी मुश्किल से उसका घूमने का प्रोग्राम बना है, मैं उसे मना नहीं करूंगी। कुछ दिनों की तो बात है, बुला लो नेहा को, बाद में तो मधु आ ही जाएगी। राजेश ने कुसुम की तरफ देखा तो कुसुम ने भी फिर नेहा को बुलाने के लिए कहा। आप नेहा को ही बुला लीजिए, आखिर 20 दिन बाद तो मधु दीदी आ ही जाएंगी। कुसुम ने उसके बाद नेहा को फोन कर दिया और उसे अपने पास बुला लिया। नेहा भी खुशी खुशी कुसुम के पास आ गई। आखिर कुसुम को पूरा टाइम चल रहा था, डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। नेहा के आने के 2 दिन बाद ही कुसुम ने एक बेटे को जन्म दिया। अस्पताल में तो राजेश और कावेरी जी ने जैसे तैसे संभाला, लेकिन जैसे ही कुसुम को घर पर लेकर आए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी कावेरी जी ने नेहा पर डाल दी। घर के काम तो फिर भी ठीक थे, लेकिन नवजात बच्चे और कुसुम को कैसे संभाले? कावेरी जी तो रात को अपने कमरे में जाकर सो जाती और नेहा को कुसुम की जिम्मेदारी दे देती। नेहा को कोई भी चीज समझ में नहीं आती, आखिर एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कितना क्या ध्यान रख लेती। जैसे कुसुम कहती वैसे वह कर देती थी। राजेश ने 2 दिन तक ये सब देखा, उसके बाद उसने एक काम वाली रखी ली। काम वाली कुसुम और उसके बच्चे का काम कर जाती, उनकी मालिश करना, नहलाना, उनके कपड़े धोना, सारा काम वाली करके जाती। इस पर भी कावेरी जी को समस्या थी, क्या जरूरत थी तुझे काम वाली रखने की? अगर मधु आती तब तो काम वाली नहीं रखता, अपनी साली के लिए तो काम वाली रख ली। मम्मी, मधु दीदी के 2 बच्चे हो चुके हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि इस समय एक औरत को क्या जरूरत होती है और बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। नेहा से आप क्या उम्मीद करते हो? आपने तो सारा काम नेहा पर डाल दिया, तो फिर मैं क्या करता? लेकिन कावेरी जी को तो जैसे चैन ही नहीं था।
वह तो नेहा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। घर के सारे काम करने के बाद जब नेहा पढ़ने बैठती तो उसे कोई न कोई काम बता ही देती। ये सब कुसुम को भी समझ में आ रहा था, पर वह अभी कुछ नहीं कर सकती थी। नेहा के हर काम से उन्हें समस्या थी। अरे पता नहीं अपनी मम्मी के जाने के बाद घर कैसे संभालती होगी। इसे तो कुछ भी नहीं आता है, ना ही ढंग का खाना बनाना आता है और ना ही घर के काम। कई बार तो ये सब वह नेहा के मुंह पर बोल चुकी थी, पर नेहा चुप ही रहती। आखिर दीदी का ससुराल था, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। जैसे तैसे कर 20 दिन निकले। मधु अपने मायके आ गई। राजेश ने नेहा को घर छोड़कर आने के लिए कहा तो कावेरी जी ने कहा, अरे 2 दिन बाद तो नहावन है, तब इसके पापा आएंगे ही अपने नाती और बेटी के कपड़े लेकर। उस समय इसे लेते जाएंगे। क्यों बेवजह जाने का खर्चा कर रहा है? हाँ भाई, नेहा 2 दिन बाद चली जाएगी। वैसे मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर हाथ पैर ही दुख रहे हैं। अभी नेहा संभाल तो रही है, 1-2 दिन मुझे भी आराम मिल जाएगा, फिर तो भाभी की सेवा में लगना है। मधु ने कहा, ठीक है मम्मी, पर नेहा के लिए कुछ ढंग का गिफ्ट ले आना। आखिर यहाँ से खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी, या फिर बाजार जाकर उसे आप खुद ही दिलवा कर ले आओ। वह अपनी पसंद का ही कुछ ले आएगी। राजेश ने कहा, अरे उसे क्या देना है, 500 रुपये दे देना और विदा कर देना। कावेरी जी ने कहा, मम्मी कैसी बातें कर रही हो? आखिर नेहा कुसुम की छोटी बहन है, ऊपर से उसने इतने दिन से काफी हद तक काम संभाल लिया। आखिर वह भी नेक की हकदार है। देख राजेश, अपने यहाँ तो रिवाज नहीं है बहू के मायके वालों को नेक देने का। तेरी इतनी ही इच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सूट और 500 रुपये दे देना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देने दूंगी। कावेरी जी तुनकते हुए बोली, और जरा अपने ससुर जी को समझा देना कि नेक में क्या क्या लगेगा। नहावन के दिन वह सारा सामान लेकर के आए और कह देना कि मेरी और मधु की साड़ी थोड़ी ढंग की लेकर आए। मैं हल्की फुल्की साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही मेरी बेटी पहनेगी। खैर नहावन का दिन भी आ गया। कुसुम के पापा जब आए तो अपने साथ नाती और अपनी बेटी के साथ साथ घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े और शगुन के लिफाफे लेकर आए थे। जब कुसुम के पापा जाने लगे तो नेहा भी उनके साथ रवाना होने लगी। उसी समय कावेरी जी ने 1 सूट और 500 रुपये का लिफाफा उसे पकड़ाते हुए कहा, ये हमारी तरफ से तुम्हारा नेक। आखिर तुमने इतने दिन अपनी बहन की सेवा जो की है, उसका तो ये प्रतिफल बनता ही है। लेकिन तभी राजेश वहां आ गया और उसने एक और लिफाफा नेहा के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, ये मेरे और कुसुम की तरफ से तुम्हारे लिए। तुम्हें जो खरीदना है अपनी पसंद का खरीद लेना। ये देखकर कावेरी जी गुस्सा हो गई, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेहा अपने पापा के साथ रवाना हो गई। उनके जाते ही कावेरी जी ने कहा, राजेश ये क्या हरकत है? जब मैंने नेहा को विदाई दे दी थी तो तुझे अलग लिफाफा देने की क्या जरूरत थी? मम्मी इसमें गलत क्या है? आखिर वह भी तो नेक की हकदार है। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वह यहाँ अपनी बहन की सेवा करने आ गई, वही बड़ी बात है। उसके बदले अगर हमने खुश होकर उसे थोड़ा बहुत दे दिया तो क्या हर्ज है? पर हमारे यहाँ बहू की बहन को नेक देने का रिवाज नहीं है। ये क्या उल्टी गंगा बहा रहा है? अब की बार मधु ने कहा, क्यों दीदी, जब जरूरत थी तब बहू की छोटी बहन को बुला लो और नेक देने के नाम पर रिवाज नहीं है। भला ये क्या बात हुई? नेक का असल हकदार तो वही होना चाहिए जो असल में काम कर रहा है। सिर्फ रिश्ते नाते से नेक के हकदार नहीं बन जाते। उसके मायके वालों से तो नेक लेने के लिए आप लोग तैयार हो गए, लेकिन जब काम की बात थी तो पीछे हट गए। मम्मी दीदी की डिलीवरी के समय तो आपने भाग भाग कर काम किया था। बहू के डिलीवरी के समय क्या हो गया? बुरा मत मानना मम्मी, लेकिन अभी जो व्यवहार आप बहू के साथ करोगी वही उसे जिंदगी भर याद रहने वाला है, क्योंकि अपने डिलीवरी के समय को
कोई औरत नहीं बोलती। राजेश ने कहा तो कावेरी जी आगे कुछ कह नहीं पाई। आखिर बोल भी क्या सकती थी। राजेश गलत तो नहीं कह रहा था, इसलिए अपने आप ही सब चुप हो गए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।